मुखालिफत में किसान तंजीमों का आज 12 घंटों के लिए भारत बंद है। ये भारत बंद शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान रेल खिदमात, सड़क और दुकानें व दिगर अवामी खिदमात मुतासिर हो सकती हैं। वाज़ेह है कि ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ 121 दिनों से एहतजाज किसान कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान किसान और मरकजी हुकूमत के बीच तकरीबन 12 मरतबा बातचीत भी हुई है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत से हल होगा, किसान कह रहा है। 11 दौर की वार्ता हुई, उसमें अपने आप ही संशोधन करने को तैयार ये लोग हो गए। फिर वो अपने आप ही पूछते हैं कि ये काला क्या है, अपने आप ही बात संशोधन की करेंगे, काला करेंगे। तो ये बिल वापसी लेने की बात भी होगी, वो बातचीत से ही हल निकलेगा। आज कॉल है कि भारत बंद है, लेकिन भारत तो बंद इन्होंने कर ही दिया। कहाँ है? स्कूल है वे सब बंद पड़े, रेल है वे सब बंद पड़ी, व्यापारिक सब बंद पड़े। सबसे ज्यादा एनपीए अकाउंट इस सरकार में हुए। किस राह की तरफ देश जा रहा, तो सरकार सोचे। नोएडा के चीला बॉर्डर से पवन गौड़ ने किसान तंजीमों के भारत बंद का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं तफसीलात। सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का बंद लगातार जारी है। आज उसको 4 महीने पूरे हो गए हैं और इसके दौरान उन्होंने आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 12 घंटे का भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें सभी जो रोड हैं, जो रेल ट्रैक हैं, उनको रोका जाएगा। हालांकि हम इस समय दिल्ली के नोएडा और के चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखा गया है। जिस तरह से 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है। यहाँ अभी तक कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इंतजाम पूरे किए गए हैं जिससे किसी भी तरह की जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो न हो। लेकिन किसान संगठन अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना यही है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और लगातार वो अपने इस प्रदर्शन को तेज करते जाएंगे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नपके 3, दिल्ली। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से राजीव तिवारी, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, किसानों से उन्होंने बातचीत की और वहां के हालात से वाकिफ करवाया। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है और पूरे देश में संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है। अगर देखा जाए तो इस समय गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार 4 महीने से धरने पर बैठे हुए थे और इनकी मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे रद्द किया जाए। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन 4 महीने हो जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कई दौर की बात हुई, तो आज जो किसान हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और आप देख सकते हैं कि सड़क को जाम किए गए हैं। इनका कहना है कि जब तक कृषि कानून जो बनाया गया है इसको वापस सरकार नहीं लेती है, रद्द नहीं करेगी, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। और यही वजह कि आज ये लोग भारत बंद का ऐलान किए हैं। भारत बंद ऐलान के दौरान अगर देखा जाए तो सड़कों को जाम किया जाएगा, रेल का आवागमन रोका जाएगा। दूसरे राज्यों में भी जो है इस तरह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, चलिए इनसे जानते हैं। ताऊ जी, अगर बात किया जाए तो 4 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हैं और आज जो है सड़क जाम किए हुए हैं। हाँ, जाम किए, बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर धरना तो चल ही रहा था आपके। अरे धरना चल रहा था। अगर मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तब ये क्या करते थे? जब कांग्रेस सरकार थी, आज उनकी सरकार नहीं, तब ये धरना प्रदर्शन करते थे। अरे किसान तो अपने हक की लड़ाई मांग रहा है, ये तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम तो अपने अधिकार, जो मतलब हमको जो फसल पैदा करते हो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वही तो मांग रहे हैं। सरकार अगर बात की जाए, धरना लगातार चल रहा था, 4 महीने पूरे हो गए, आज आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आज भारत बंद का आंदोलन का हिस्सा है भी भारत बंद का ऐलान जो हुआ है और इसमें व्यापारी भी, सभी वर्ग जो है इसमें, व्यापारी वर्ग का साथ मिल रहा है, पूरा सबका सहयोग है इसमें। लेकिन वहीं देखा जाए तो जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वास्थ्य चिकित्सा से, वो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सड़क जाम किया गया है, रेल रोका गया है। देखो, सड़क जाम जो है पब्लिक को परेशानी तो हो, पर सहयोग भी है, पब्लिक का सहयोग है इसमें। बताइए। मेडिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला है, एम्बुलेंस आएगी तो उनको रास्ता दिया जाएगा। तो
बिल्कुल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि सड़क जाम किया गया है, पब्लिक को परेशानी है, लेकिन पब्लिक का सहयोग मिल रहा है। अगर वहीं चिकित्सा सुविधा की बात की जाए तो अगर एम्बुलेंस जाना चाह रही है, एम्बुलेंस की गाड़ी निकलना चाहेगी इधर से, तो उनको रास्ता दिया जाएगा, उनको नहीं रुका जाएगा। मेडिकल उपचार के लिए जो भी आवागमन आवश्यक जरूरी चीजें हैं उसमें लोग सहयोग पूरी तरह से करेंगे। तो यह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार है और यहाँ पे लोग हैं जो नाच गा करके जो है ये सेलिब्रेशन भी मना रहे हैं और अपना बात भी रखने के लिए एक माध्यम बनाए हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ढोल भी बज रहे हैं, लोग अपना सारे किसान भाई हैं अब जो नृत्य कर रहे हैं और अपनी बातों को जो है रखने के लिए आज विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। भारत बंद का इन लोगों ने ऐलान कर रखा है। तो यह दृश्य इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, यह हालात बने हुए गाजीपुर बॉर्डर पे। किसानों ने जो है आज भारत बंद कर रखा है और गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। कोई भी आवागमन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ना तो नोएडा के लोग दिल्ली जा पा रहे हैं और ना ही दिल्ली से लोग नोएडा की तरफ एंटर कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 गाजीपुर बॉर्डर। बीएसईबी यानी बिहार मिल रहा है, मजदूरों का मिल रहा है, रेल का मिल रहा है, बिजली कर्मियों का मिल रहा है, मजदूर यूनियनों को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का मिल रहा है। इस किसान आंदोलन से बच्चा जुड़ चुका है और जो लड़ाई जितनी हमारी है उससे ज्यादा व्यापारियों की भी हमने व्यापारी से अनुरोध किया है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाती है तो कम से कम एक शहर में 500 दुकानें होती है बीज की। कोई कंपनी एक लीटर रसायन लेनी जाएगी। पहले आप 6 बजे से अब 6 बजे तक करा आंदोलन। पहले आपका जो समय होता था वह 12 बजे से या 4 बजे तक का देखा गया है, ट्रेन रोको आंदोलन में, चक्का जाम आंदोलन में। लेकिन इस बार इतना लंबा समय क्यों? आम जनता इसमें काफी परेशान होगी पहले की तरह। आम जनता परेशान नहीं है, जनता हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन इस गूंगी बेरी सरकार, अहंकारी सरकार को कि हम पूरा देश जुड़ चुका है इस आंदोलन के साथ। हम मांग करते हैं कि 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लें, 26 जनवरी घटना की न्यायिक जांच कराएं, एमएसपी पर कानून बनाएं। आज हमारे आंदोलन को 4 महीने हो गए, 4 नहीं 4 साल हो जाएं। या तो ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस करेंगे मोदी जी और इनकी सरकार, नहीं तो किसान इस सरकार को काले कानून वापस करेंगे मोदी जी और इनकी सरकार, नहीं तो किसान इस सरकार को वापस ले लेगा। किसान बिना मांगे मनवाए यहाँ से जाने वाला नहीं है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। 300 किसान मर चुके हैं, उनकी आत्मा की, उनकी शहादत को हम क्या जवाब देंगे? उनकी शहादत को कैसे क्या लगेगा? उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी अगर हम चले जाएं? हम अपनी औलाद को क्या जवाब देंगे? पूछिएगा कि सबके जहन में एक ही सवाल है कि बातचीत की मेज पर सरकार और किसान कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे? क्या इस हवाले से कुछ रोड मैप ये बना रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए या नहीं? ये बताइए, आपके नेताओं द्वारा बातचीत का कोई रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, नेता भी आपके लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, महापंचायत के माध्यम से ही जनसंवाद कर रहे हैं, तो हल कब निकलेगा आखिरकार इसका? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा है, हमारे नेता हमेशा तैयार हैं। हमें कष्ट है, बीजेपी का कोई नेता झूठ बोलता, बीजेपी का अध्यक्ष झूठ बोलता, जो देश का प्रधानमंत्री का एक कॉल भी दूरी। हमेशा सरकार ने कॉल की, सरकार ने जगह स्थान की, वो कॉल कहाँ है? 22 जनवरी से वार्ता बंद है। ये सरकार को तय करना है, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारा शौक नहीं, हमें 500 मजदूर नहीं मिल रहा, हम यहाँ पड़े हैं। इस सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। अपनी आप प्रदेश महासचिव हैं, आपके पास सूचना भी आ रही होगी कि जगह जगह किस तरह जाम का असर देखा जा रहा है, किस तरह आपका जो आंदोलन कैसे चल रहा है? पूरे राष्ट्र का समर्थन मिल रहा है, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश में जाम है, हर वर्ग जुड़ गया है। अगर इस सरकार ने ये काले कानून वापस नहीं लिए तो अहंकारी सरकार को किसान वापस कर लेंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। मैं भी शाहजहांपुर गया था एक पंचायत का समन्वयक बन के, उम्मीद से ज्यादा हम उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं, इतनी पब्लिक जुट रही है। इस सरकार को अहंकार त्याग के हमारे नेताओं से गलती स्वीकार करें, क्षमा मांगे, हमारी समस्याओं का समाधान करें। किसान प्रजा, देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राजा प्रजा का पालक होता है। बिल्कुल सना, बात बिल्कुल यही है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। नेता भी लगातार महापंचायत कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी अब महापंचायत का नाम दे रही हैं और वह भी अपनी जमीन तलाश रही हैं और किसान तो यहाँ मौजूद है और किसान लगातार अपने आंदोलन की जो धार है उसकी रफ्तार को आगे बढ़ा ही रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, आपसे तफसीलात लेंगे और किसानों की तादाद भी आपकी पुश्त में दिखाई दे रही। किसानों में 4 महीने की तकमील के वक्त भी वही नाराजगी दिखाई दे रही है जो रोजे अव्वल से नाराजगी देखी जाती रही सरकार के खिलाफ, क्योंकि ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ लगातार किसान एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और बीच बीच में सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सरकार
पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान तंजीमों की तरफ से बंद भी किया जा रहा है। और आज भारत बंद का ऐलान जो किया गया है उसका वक्त है 12 घंटे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रोहित, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा भी जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर मौजूद होंगे। रवि, इस वक्त आप बताएं कहां पर मौजूद हैं और बंद का असर किस हद तक दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सना, आपको बता दूं कि दिल्ली में जो मौजूदा वातावरण है वो बिल्कुल सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। यहाँ का जो जनजीवन है वो बंद के असर से सब कुछ परे है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चला जा रहा है और जो भीड़ है वो पब्लिक की वैसी ही सड़कों पे निकल रही है। तो देखा जाए तो कह सकते हैं फिलहाल भारत बंद का असर दिल्ली में नहीं दिख रहा। और तमाम जो किसान जत्थेबंदी हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, बात करें टिकरी बॉर्डर की, बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो वहां पे तमाम किसान जत्थेबंदी मौजूद हैं और जहां पे युवाओं का, बुजुर्गों का वहां पे जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि एक मजबूती के साथ आज के विरोध प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। और जो बड़े किसान नेता है उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में आकर ये दरख्वास्त भी की है कि किसी भी प्रकार से जो जनजीवन है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो जरूरी सेवाएं हैं, बिल्कुल, और सरकारी किसान तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि जरूरी जो खिदमात है उन्हें हम रखना नहीं पहुंचाएंगे, उनमें खलल नहीं डालेंगे। रवि, आप लगातार कई महीनों से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, आज 4 महीने हो गए मुकम्मल, आप किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। इस बीच अगर इन दिनों की हम बात करेंगे तो इन दिनों क्या आप देख पा रहे हैं कि जिस तादाद में पहले किसान बॉर्डर्स पर मौजूद थे वही दिल्ली बॉर्डर्स पर वही तादाद आज भी देखी जा रही है या फिर उससे बड़ी? देखिए सना, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या थी किसानों की उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। जैसे आपको बता दूं कि अभी गेहूं की फसल का कटाई का समय आ गया है, तो किसान अब अपने गांव की तरफ भी रुख कर रहे हैं जहां पर गेहूं की कटाई की जाएगी, क्योंकि गेहूं की कटाई उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनका जो रोजगार है वो गेहूं की कटाई पे निर्भर करता है। बात करें हरियाणा, पंजाब के, तो तमाम लोग हैं जो किसान हैं वो एक एक कर अपने घर, अपने गाँव लौट रहे हैं। मगर जो भीड़ की संख्या है वो थोड़ी कम हुई है, मगर प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 4 महीने का वक्त बीत गया है और किसान आज अपना विरोध जता रहे हैं। 5 राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, अगर उनकी बात ना करें तो तमाम जगह पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि किसान, यानी कहा जा सकता है कि बंद का असर दिल्ली में, दारुल-हुकूमत दिल्ली में खातिर ख़ास तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। रवि, हमारे साथ बने रहे, आपका रुख करेंगे दोबारा। रोहित का रुख कर लेते हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके हमरा कई किसान भी मौजूद हैं। रोहित, जो किसान आपके आसपास मौजूद हैं, भारत बंद के तहत क्या ये कुछ मार्च भी करेंगे इस इलाके में जहां NH पर जो किसान मौजूद हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनके जरिए इस रोड को ब्लॉक किया गया है बस? रोहित, आप सुन पा रहे हैं? जी। क्या मंसूबा है किसानों का? रोहित, आपको आवाज मिल रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम आपको देख पा रहे थे और NH पर आप जहां मौजूद हैं वहां पर किसान मौजूद हैं। तो क्या ये किसान जुलूस भी निकाल रहे हैं? वहां पर कुछ देर पहले तस्वीरें देखने को मिली थी कि कई सरहदों पर किसान रक्स भी करते हुए नजर आए। तो यहाँ किसानों का क्या कोई मंसूबा है कि वो आगे भी बढ़ेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ वो चक्का जाम करके रोड ब्लॉक करके ही खड़े हुए? आपके जो नेता राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि दिल्ली कभी भी कुछ करने की तैयारी की जा सकती है, तो बैरिकेडिंग भी तोड़ी जा सकती है। इस पर क्या कहना है आपका? और तहसील है आज वहाँ भी जुलूस निकाला जा रहा है जो कलेक्टेड है। ऐसा है, जब यहाँ झंकार नहीं सुनेगी, हमें बात नहीं सुनेगी, हम यहाँ बैठे हैं तो हम संसद जाएंगे का पालन करेंगे। पूरा देश आने को बैठा है, देश का बच्चा बच्चा जुड़ गया है, हम राजनीति करने आए। ये पहली सरकार है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सरकार से कोई मांगी नहीं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग देना है, डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट किसानों को देना है, तो उसके अनुसार 3,000 रुपए के हम 1975 मांग रहे हैं। कर्मचारी के लिए मेरा वेतन घटे, वेतन ना घटे, 1975 मांग रहे हैं। कर्मचारी के लिए मेरा वेतन घटे, वेतन ना घटे। हर आदमी ये कह रहा है भैया जो वो मत छीनो। इस सरकार ने सभी से कुछ ना कुछ छीना है। आज बेरोजगार, युवा बेरोजगार जिसकी नौकरी है वो छीनी है,
गाजीपुर जो है यह मुख्य केंद्र माना जा रहा है इस समय और यहीं से रणनीति भी तैयार हो रही है आंदोलन की, लेकिन हल क्यों नहीं निकल पा रहा है अभी तक? पोल की दूरी कहाँ है? सरकार हड़धर्मी पे है। ये सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार चलाने वाले कोई और हैं। सरकार दबाव में है। 5-6 जून में अध्यादेश आते हैं, अडानी जी के गोदाम पहले बन जाते हैं हरियाणा। प्रदेश महासचिव है आप, कलेक्टेड पे रोहित किसानों से बातचीत कर रहे हैं जी। गांव के आगे आदमी बैठा है, भाई किसान को कहाँ तक रोक लेगी? क्योंकि प्रशासन ने ताकत लगा दी कि हम लोग जाम ना करें देहात में, हम लोग रोड नहीं करें, लेकिन गांव के गांव बाहर आ गए। इस सरकार को तुरंत अहंकार त्याग के 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लेना चाहिए। हमारे नेताओं से क्षमा मांगनी चाहिए, MSP कानून का दर्जा देना चाहिए और सम्मान से किसानों को भेजना चाहिए। हमारे जो शहादत बाबा कश्मीर सिंह मर गए, आंदोलन तो नवंबर तक चलने की बात हो रही है। नवंबर नहीं, हम 28 मई 2024 तक 28 मई 2024 तक 28 मई 2024 तक या तो काले कानून वापिस होंगे या ये सरकार वापिस होगी। ये लोकतंत्र है, इनके राजा महाराजा नहीं है मोदी जी। अमित शाह जी को विरासत बनेगी नहीं सीट। किसानों की डेडलाइन जो बढ़ती हुई जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे रोहित, जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर ये असर दिखाई दे रहा है। अगर गाजियाबाद के अंदर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हाल है और आसपास के इलाके? बिल्कुल, गाजियाबाद में जो असर देखा जा रहा है, जो रास्ते हैं, वैकल्पिक रास्ते थे, वे दिल्ली से गाजियाबाद की जो सड़क है उसे तो किसानों द्वारा आज बंद है और पुलिस प्रशासन ने गाजियाबाद के अंदर से ही कुछ रास्तों को ओपन कर दिया है। बिल्कुल, तो कई रास्ते कुछ हैं जिन्हें खोल दिया गया है, लेकिन मिला जुला असर इसका दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद के नवाही जो इलाके हैं और NH पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि खातिर खा कोई असर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पंजाब वगैरह की बात करेंगे, जहाँ की तस्वीर TV स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसान रेल रोको एहतजाज भी कर रहे हैं नीम बरहना होकर, जिसकी तस्वीरें TV स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रोहित, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। रवि, आपका भी बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तफसीलात बताने के लिए। फिलहाल खबर दोपहर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे दूसरी खबर के साथ।